आज हम लोग हिंदी नाटक का विकास देखेंगे। हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा, नाट्य लेखन का प्रारंभ कब से होता है और किस विद्वान ने किस नाटक को हिंदी साहित्य का पहला नाटक मानते हैं, यह भी देखेंगे। फिर हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण नाटक हैं उन्हें देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी नाटक में सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक के विकास में सबसे पहले आएगा प्रथम उत्थान। प्रथम उत्थान को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। प्रथम उत्थान जो है उसे भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनके नाम पर इस युग का नाम भारतेंदु युग रखा गया। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हिंदी साहित्य का जो प्रथम उत्थान है नाटक का, उसे भारतेंदु युग कहा जाता है। अब देख लेते हैं हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा। हिंदी का प्रथम नाटक किस विद्वान ने किसे माना है, हिंदी साहित्य का पहला नाटक कौन सा, ये भी पूछा जाता है परीक्षा में। तो दशरथ ओझा है। दशरथ ओझा किसे मानते हैं? गय सुकुमाल रास नाटक है और इसकी रचना देवलहड़ ने की थी। ठीक है, दशरथ ओझा गय सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। और गय सुकुमार रास किसकी रचना है? ये देवलहड़ की रचना है। इसके बाद गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। दूसरे विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त। ये क्या करते हैं? ये गोरक्ष विजय को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। गोरक्ष विजय को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। गोरक्ष विजय विद्यापति का नाटक है। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक विद्यापति की रचना, इनका नाटक है गोरक्ष विजय, इसको मानते हैं। इसके बाद शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का शुक्ल जी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को मानते हैं और ये महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है। महाराज विश्वनाथ सिंह की नाट्य कृति है। ठीक है, इसके बाद है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? ये भी शुक्ल जी का पालन अनुकरण करते हैं और आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक बताते हैं। बच्चन सिंह और शुक्ल जी आनंद रघुनंदन को ही हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। ठीक है, महाराज विश्वनाथ सिंह की रचना है, इनका नाटक है आनंद रघुनंदन, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता द्वारा लिखे गए नाटक नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके पिता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं गोपाल चंद गिरधर दास। ठीक है, तो इनका नाटक है नहुस। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटक प्रथम नाटककार अपने पिता को मानते हैं और इनकी रचना है नहुस। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का प्रथम नाटक नहुस को मानते हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार हिंदी साहित्य का प्रथम नाटककार कौन है। ठीक है, तो दशरथ ओझा गय सुकुमाल रास को हिंदी का प्रथम नाटक स्वीकार करते हैं और ये देवलहड़ की रचना है। देवलहड़ का नाटक है गय सुकुमाल रास। इसके बाद है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त क्या करते हैं? ये गोरक्ष विजय को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं। गोरक्ष विजय विद्यापति की नाटक है, विद्यापति का नाटक है। तो गणपति चंद्र गुप्त गोरक्ष विजय को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह दोनों लोग क्या करते हैं? आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं और आनंद रघुनंदन की रचना महाराज विश्वनाथ सिंह ने की है। तो शुक्ल जी और बच्चन सिंह महाराज विश्वनाथ सिंह को प्रथम नाटककार मानते हैं। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटककार माना है और नहुस इनकी रचना है। तो नहुस को हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक मानते हैं।
तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक कौन है, या पूछेगा कि किस विद्वान ने किसको पहला नाटक माना है। फिर इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास के नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या करते हैं, वो क्रम से बताते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता द्वारा लिखे गए नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, और राजा लक्ष्मण सिंह के नाटक शकुंतला को हिंदी साहित्य का दूसरा नाटक मानते हैं। इसके बाद विद्या सुंदर नाटक को तीसरा नाटक मानते हैं, और निवास दास के तप्ता संवरण को हिंदी साहित्य का चौथा नाटक मानते हैं। ठीक है, विद्या सुंदर ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही नाटक है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर से देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखे गए नहुस नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह के शकुंतला नाटक को हिंदी साहित्य का दूसरा नाटक मानते हैं, और अपने द्वारा लिखे गए विद्या सुंदर नाटक को, भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्वयं का नाटक है, विद्या सुंदर नाटक को हिंदी साहित्य का तीसरा नाटक, और निवास दास के तप्ता संवरण को हिंदी साहित्य का चौथा नाटक मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे लिखते हैं, खड़ी बोली में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित नाटक शकुंतला सबसे पहला आते हैं। खड़ी बोली में जो लिखा जाता है, इसके पहले जो थे वो खड़ी बोली में नहीं है, तो खड़ी बोली में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुवाद किया गया नाटक है शकुंतला नाटक, यही सबसे पहले आता है। खड़ी बोली में सबसे पहला राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित नाटक शकुंतला नाटक आता है। अब देख लेते हैं प्रथम उत्थान या भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक एवं उनके नाटककार कौन है। तो सबसे पहले प्राणचंद्र चौहान। प्राणचंद्र चौहान में रामायण महानाटक की रचना की है। प्राणचंद्र चौहान का नाटक क्या है, रामायण महानाटक, ये इंपॉर्टेंट है। प्राणचंद्र चौहान का नाटक है रामायण महानाटक, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रघुनाथ राय नागर हैं, इनका सभासार नाटक है। फिर अमानत का इंदर सभा, ये अमानत का इंदर सभा नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। अमानत की नाटक है इंदर सभा, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है, प्रश्न पूछा जाता है। यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय नाटक है। यशवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक लिखा है। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित नाटक है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता। तो हिंदी गुरु गोविंद सिंह का नाटक है चंडी चरित्र, ये भी परीक्षा में पूछा जाता, तो इसको भी याद रखना है। फिर बनारसी दास है। बनारसी दास का समय सार नाटक है। बनारसी दास का समय सार नाटक है, ये भी महत्वपूर्ण है। बनारसी दास ने अर्धकथानक नाम से हिंदी की पहली आत्मकथा लिखा है। ठीक है, आत्मकथा लिखते हैं, इनकी ये हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसके बाद है निवाज। निवाज का शकुंतला नाटक है। निवाज का शकुंतला नाटक है। फिर आगे देखते हैं गणेश कवि है। गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय है। गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय नाटक है। अब देख लेते हैं आधुनिक हिंदी का पहले अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल को माना जाता है। यानी जो अभिनय किया गया है वह कौन सा नाटक है, अभिनय जो नाटक खेला गया था रंगमंच पे, तो हिंदी साहित्य का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी के जानकी मंगल को माना जाता है। ये जानकी मंगल नाटक है, और यह नाटक 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था, यानी अभिनीत किया गया था। और इसमें लक्ष्मण का जो अभिनय किया था वह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। फिर से देख लेते हैं, इससे एक प्रश्न बनता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है जानकी मंगल, इसे हिंदी साहित्य का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। और इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी।
इसमें रोल प्ले किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और राजा लक्ष्मण इसमें लक्ष्मण की भूमिका में नजर आते हैं। फिर इसके बाद है शकुंतला नाटक एक। फिर एक नाटक है शकुंतला नाटक, ठीक है। शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए प्रताप नारायण मिश्र क्या करते हैं, अपने पिता से मूछ मुड़ाने की आज्ञा मांगते हैं। यानी उसमें शकुंतला नाटक में प्रताप नारायण मिश्र अभिनय करने के लिए अपने पिता से अपनी मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगते हैं, ठीक है। यह बात काफी प्रसिद्ध मानी जाती, पूछा भी जाता है कि अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा किसने मांगी थी, तो ये वाला एक बनता प्रताप नारायण मिश्र। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। अगर प्रश्न पूछता कि भारतेंदु हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का, आधुनिक हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का, आधुनिक साहित्य में होगा, ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य में नाट्य विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ये एक प्रश्न बनता है यहाँ से, भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी, ठीक है। हरिश्चंद्र, पहले हरिश्चंद्र का नाम हरिश्चंद्र था, और इनको भारतेंदु की जो उपाधि दी गई है वह कौन दिया है, काशी के एक पंडित हैं रघुनाथ ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी थी। तो एक ये भी प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी, तो रघुनाथ ने दी थी, ठीक है। ये बनारस के पंडित हैं, काशी के पंडित हैं, इन्होंने भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दी थी। अब भारतेंदु का जो पहला नाटक है वह विद्या सुंदर को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो प्रथम नाटक है वो किसे माना जाता है, विद्या सुंदर को माना जाता है। विद्या सुंदर हिंदी साहित्य के पहला नाटक लिखते हैं भारतेंदु का, विद्या सुंदर। अब इसके बाद देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, तो सबसे पहले है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, पहला नाटक हो गया इनका। फिर दूसरा है विशस्य भीष्मौषधम, तीसरा है प्रेम जोगनी, चौथा नाटक है चंद्रावली, फिर भारत दूरदर्शन, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये इनके नाटक है, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, इंपॉर्टेंट है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये भी इंपॉर्टेंट है। विशस्य भीष्मौषधम, ये याद कर लीजिए, इनके सारे नाटक इंपॉर्टेंट ही हैं, इनसे पूछा जाता है। चंद्रावली नाटक है, फिर भारत दुर्दशा बहुत महत्वपूर्ण है, तो सिलेबस में भी रखा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। फिर है नील देवी, ये भी इम्पॉर्टेंट नाटक है। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी तो प्रसिद्ध ही है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर सती प्रताप एक नाटक है, ये भी इम्पॉर्टेंट। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सभी नाटक महत्वपूर्ण है, इनको याद करना है। देख लेते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य भीष्मौषधम, फिर है प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप, ये इनके 8 नाटक है, ठीक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
नाटक के 5 उद्देश्य बताएं, नाट्य लेखन के 5 उद्देश्य बताएं। कौन कौन से बताए हैं? पहला है हास्य, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है कौतुक, चौथा है समाज संस्कार और पांचवा उद्देश्य क्या है? देशवत्सलता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए, नाट्य लेखन के 5 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देशवत्सलता। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो 5 बताए। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। ठीक है ना, 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी है? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी पत्रिका, 3 पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। कवि वचन सुधा जो है इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका है, इसको याद रखिएगा, समय भी याद रखिएगा। तो कवि वचन सुधा जो है 1868 ईस्वी में इसका संपादन प्रकाशित करते हैं। फिर इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन उनकी दूसरी पत्रिका है। पहली पत्रिका कवि वचन सुधा है, दूसरी है हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित होती है। बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित होती है और इसका नाम बदलकर बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है। अभी इसका सन पूछा गया था एग्जाम में कि हरिश्चंद्र मैगजीन कब प्रकाशित हुई थी, पिछले साल ही। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसके बाद इनकी जो तीसरी पत्रिका है कौन सी है? बाला बोधनी पत्रिका। ये 1874 ईस्वी में प्रकाशित होती है। 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये तीनों पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, सन के साथ याद रखना है। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है। और तीसरी पत्रिका है बाला बोधनी पत्रिका जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित होती है। अब आगे देख लेते हैं, तो इनकी पत्रिकाएं हो गई। अब इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता वर्धनी सभा, तदीय सर्वस्व और पेनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण ये भी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की है? प्रश्न बनता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। फिर पूछा जाएगा तदीय सर्वस्व किसका है? तो तदीय सर्वस्व की स्थापना किसने की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। एक प्रश्न ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न ये बन गया। और जो तीसरा प्रश्न है पेनी रीडिंग क्लब किसका है, किसने इसकी स्थापना की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 3 प्रश्न यहाँ भी बन जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी स्थापना की है? तो किस कविता वर्धनी सभा हो गया पहला, दूसरा है तदीय सर्वस्व और पैनी रीडिंग क्लब, ये 3 की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न एक बनता कि भारत दुर्दशा हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन है? तो पहला राजनीतिक नाटक कौन माना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है हिंदी का पहला प्रथम मौलिक राजनैतिक नाटक किसे माना जाता है? तो भारत दुर्दशा को माना जाता है। इसके बाद एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक ओपेरा गीत नाट्य, यानी ओपेरा या गीत नाट्य किसे माना जाता है? तो भारत जननी को माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। भारत जननी, ठीक है, भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीच बीच में जो भी प्रश्न बनते हैं उनकी भी चर्चा करते चलेंगे। अब देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन कौन से। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक देख लेते हैं। पहला है रत्नावली, दूसरा है विद्या सुंदर नाटक,
तीसरा है पाखंड विडम्बन, चौथा इनका अनुदित नाटक है धनंजय विजय, पांचवा अनुदित नाटक मुद्रा राक्षस है, छठवां अनुदित नाटक दुर्लभ बंध है, सातवां सत्य हरिश्चंद्र है, आठवां कर्पूर मंजरी है, नौवां भारत जननी है। ये इनके अनुदित नाटक हैं। फिर से देख लेते हैं। ये अन्य भाषाओं से अनुवाद करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन नाटकों की रचना की है। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी और भारत जननी, ये सब महत्वपूर्ण नाटक हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहले ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सत्य हरिश्चंद्र नाटक, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत जननी ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। दुर्लभ बंध है, दुर्लभ बंधु इसके मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। फिर मुद्रा राक्षस है, ये भी इम्पोर्टेंट नाटक है। ये इनके प्रमुख नाटक हैं जो अनुवादित हैं, अनुवाद करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अभिनीत नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किन नाटकों का अभिनय किया है, किन नाटकों में रोल प्ले किया है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अभिनीत नाटक फिर से देख लेते हैं। ये अभिनीत नाटक है। ठीक है, अभिनीत नाटक, इन नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं इसमें रोल प्ले करते हैं। इसमें सबसे पहले है जानकी मंगल नाटक। पहला इनका अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र लक्ष्मण की भूमिका निभाते हैं। ये प्रश्न बनता है, जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी भूमिका निभाई है? तो लक्ष्मण की भूमिका निभाई। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि जानकी मंगल नाटक में लक्ष्मण की भूमिका किसने निभाई है, तो लक्ष्मण की भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निभाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक प्रश्न ये हो गया। ठीक है, फिर पूछेगा कि नील देवी में किसने अभिनय किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। ठीक है, और भूमिका पागल की भूमिका निभाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है इनका तीसरा नाटक है जो अभिनीत है, सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र एक मूवी भी बनी है, और तो ये सबको पता होगा, पहले टीवी में बहुत आता था, दूरदर्शन में, सत्य हरिश्चंद्र। इसमें भारतेंदु ने हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। ठीक है, हरिश्चंद्र की भूमिका भारतेंदु ने निभाई है इस नाटक में। तो ये इनके अभिनीत नाटक हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं भारतेंदु युग के प्रथम उत्थान की जो अन्य नाटककार हैं, अन्य प्रमुख नाटककार हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हैं श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास का पहला नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये इम्पॉर्टेंट नाटक है, पूछा जाता है। पहला नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी हो गया। दूसरा एक नाटक है तप्ता संवरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर है तीसरा नाटक प्रहलाद चरित। निवास दास के 3 नाटक हैं, कौन कौन से हैं? रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण और प्रहलाद चरित। ये 3 नाटक निवास दास के माने जाते हैं, याद कर रहिए, ये महत्वपूर्ण है। फिर दूसरे नाटककार जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु युग के प्रथम उत्थान के दूसरे जो नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। इनके 3 नाटक हैं। पहला है नल दमयंती नाटक, दूसरा है स्वयंवर और तीसरा ब्रहण लता नाटक है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने 3 नाटकों की रचना की है। पहला है नल दमयंती और दूसरा स्वयंवर तथा तीसरा ब्रहण लता नाटक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री ने 2 नाटक लिखा। पहला है सीताहरण और दूसरा है रामलीला। देवकी नंदन खत्री के नाटक देख लीजिए। पहला है सीताहरण और दूसरा है रामलीला। इसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी 2 नाटक लिखते हैं। पहला है
प्रणयिनी परिणय, ये इम्पॉर्टेंट नाटक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा है मयंक मंजरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक है, प्रणयिनी परिणय और मयंक मंजरी। इसके बाद खड्ग बहादुर मल्ल है, इनका नाटक है रति कुसुमायुध। खड्ग बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुध है। फिर है अगले नाटककार है राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ने पद्मावती और महाराणा प्रताप नाटकों की रचना की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट इनका नाटक है, महाराणा प्रताप राधा कृष्णदास का नाटक है। फिर अगले नाटककार कौन से हैं? राधा चरण गोस्वामी। अगले नाटककार राधा चरण गोस्वामी हैं। इनका पहला नाटक अमर सिंह राठौर और दूसरा नाटक है सती चंद्रावली। अमर सिंह राठौर सती चंद्रावली, तो ये इनका ये महत्वपूर्ण नाटक है। राधा चरण गोस्वामी, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली, 2 नाटक लिखे हैं। फिर देख लेते हैं भारतेंदु युग के प्रहसन कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रहसन कौन कौन से लिखे हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी नाट्य कृतियां इम्पॉर्टेंट है, एक न एक पूछी जाती हैं। तो इनका प्रहसन कौन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इसके बाद दूसरा प्रहसन है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खा जाइए, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, ठीक है। बच्चा गोवर्धन दास इसमें है, सेठ महंत दास है, और ये इनका बहुत महत्वपूर्ण नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये प्रहसन आता है, प्रहसन के अंतर्गत आता है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। फिर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन कौन से हैं? जैसा काम वैसा परिणाम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम और आचार विडंबन दूसरा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है विजयानंद त्रिपाठी। विजयानंद त्रिपाठी की महा अंधेर नगरी है, ठीक है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी लिखा था, तो विजयानंद त्रिपाठी ने महा अंधेर नगरी प्रहसन लिखा है। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण मिश्र के प्रहसन का नाम है कलि कौतुक रूपक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, कलि कौतुक रूपक, प्रश्न पूछा जाता है। फिर है राधा चरण गोस्वामी। इसके बाद राधा चरण गोस्वामी के प्रहसन है बूढ़े मुंह मुहा से तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, 2 लिखते हैं राधा चरण गोस्वामी। पहला है बूढ़े मुंह मुहा से और दूसरा है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण। फिर इसके बाद है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय प्रहसन लिखते हैं। ये तो हो गया महत्वपूर्ण प्रहसन। द्विवेदी युग इसे कहा जाता है, द्वितीय उत्थान को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार देख लेते हैं। गंगा प्रसाद गुप्त। गंगा प्रसाद गुप्त ने वीर जयमल नामक नाटक लिखा है। गंगा प्रसाद गुप्त ने वीर जयमल इसकी रचना की है। फिर वृंदावन लाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा ने सेनापति उदल लिखा है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक का क्या नाम है? सेनापति उदल नाम है, ठीक है। इसके बाद है बद्रीनाथ भट्ट। अगले नाटककार हैं बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त नाटक, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ भट्ट के नाटक कौन से हैं? चंद्रगुप्त। इसके बाद है कृष्ण प्रकाश सिंह। अगले नाटककार हैं कृष्ण प्रकाश सिंह, इनका नाटक है पन्ना, ठीक है, पन्ना हो गया। हरिदास मणिक। अगले नाटककार जो है हरिदास मणिक है। हरिदास मणिक ने संयोगिता हरण नाटक लिखा, ठीक है, संयोगिता हरण नाटक, हरिदास मणिक, संयोगिता हरण। फिर है भगवती प्रसाद।
भगवती प्रसाद का नाटक है वृद्ध विवाह। भगवती प्रसाद इनका नाटक है वृद्ध विवाह। फिर है जीवानंद शर्मा। जीवानंद शर्मा का नाटक क्या है? भारत विजय। जीवानंद शर्मा इनका नाटक मिश्र बंधु। मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं के नाटक का क्या नाम है? नेत्रोन्मीलन। मिश्र बंधुओं ने नेत्रोन्मीलन नाटक लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है, ये पूछा जा चुका है कई बार परीक्षा में, ठीक है ना। तो मिश्र बंधुओं के नाटक का क्या नाम है? नेत्रोन्मीलन। मिश्र बंधु में 3 लोग आते हैं। एक प्रश्न ये भी बनता कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो इसमें 3 लोग हैं। श्याम बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र। दूसरे हैं गणेश बिहारी मिश्र। और तीसरे हैं सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक ना। मिश्र बंधुओं में 3 लोग हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इसमें एक ऑप्शन में रहेगा कृष्ण बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र ये लोग शामिल हैं। ये तीनों मिश्र बंधु कहलाते हैं। और कृष्ण बिहारी मिश्र जो ऑप्शन में रहेगा ये गलत रहेगा, ठीक है ना। और मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। ये भी महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है, पूछा जाता है मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो मिश्र बंधु विनोद है। फिर अगले नाटककार है राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी ने श्री दामा नाटक लिखा, ठीक है ना। राधा चरण गोस्वामी इनका नाटक है श्री दामन। फिर है शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय ने सुदामा नाटक लिखा। राधा चरण गोस्वामी का श्री दामा है और शिवनंदन सहाय का सुदामा है। फिर ब्रजनंदन सहाय है। ब्रजनंदन सहाय ने उद्धव नाटक लिखा है। फिर इसके बाद नारायण मिश्र आते हैं। नारायण मिश्र के नाटक का नाम कंसवध है। कंसवध। नारायण मिश्र कंसवध। फिर है महावीर सिंह, इनका नल दमयंती नाटक है। नल दमयंती नाटक। फिर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इनका बेणु संहार इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण भट्ट के नाटक का क्या नाम है? वेणु संहार नाटक, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट वेणु संहार लिखते हैं। और फिर है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट इनका नाटक क्या है? बद्रीनाथ भट्ट का नाटक है कुरुवन दहन। ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है, कुरुवन दहन। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी इनका कृष्णार्जुन युद्ध नाटक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब है तृतीय उत्थान या प्रसाद युग। नाटक का जो तीसरा उत्थान है प्रसाद युग कहा जाता है, ठीक है। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम पर इस युग का नाम प्रसाद युग रखा गया है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग के महत्वपूर्ण नाटककार जयशंकर प्रसाद है, ठीक है ना। जिस प्रकार से उपन्यास लेखन में प्रेमचंद्र का नाम अग्रणी है, उसी प्रकार नाटक लेखन में, नाट्य लेखन में प्रसाद का नाम आता है। अब इनके नाटक देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक ये इनके पूछे जाते हैं और सन भी पूछा जाता है कि कौन सा नाटक किस सन में प्रकाशित हुआ, ठीक है। सबसे पहला इनका नाटक है सज्जन। सज्जन इनका 1910 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1910 ईस्वी में सज्जन नाटक लिखते हैं। इसके बाद दूसरा इनका नाटक है प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का दूसरा जो नाटक है कल्याणी परिणय है। यह 1912 ईस्वी में लिखा जाता है, ठीक है ना, प्रकाशित होता है। कल्याणी परिणय इसका इनका नाटक है 1912 ईस्वी में लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा नाटक इनका करुणालय है।
करुणालय 1912 ईस्वी में लिखा जाता है, ठीक है ना। करुणालय ये गीति नाट्य है, करुणालय इनका गीति नाट्य माना जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है इनके। तो सज्जन भी है, कल्याणी परिणय है, करुणालय है, प्रायश्चित है इनका चौथा नाटक। प्रायश्चित नाटक 1913 ईस्वी में लिखा जाता है। और राजश्री इनका पांचवा जो नाटक है वह 1915 ईस्वी में लिखा जाता है। 1915 में राजश्री लिखते हैं। और छठवां नाटक विशाख है। विशाख की रचना 1921 ईस्वी में होती है। 1921 ईस्वी में विशाख नाटक लिखते हैं। इनका राजश्री भी इंपॉर्टेंट है, राजश्री सारे इंपॉर्टेंट है, क्या कहें। फिर है अजातशत्रु। अजातशत्रु इनका महत्वपूर्ण नाटक है। ये 1922 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 1922 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु आता है। इसके बाद जन्मेजय का नागयज्ञ ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ठीक है ना। जन्मेजय का नागयज्ञ ये 1926 में लिखा जाता है। फिर कामना है, कामना 1927 ईस्वी में लिखते हैं, ये प्रकाशित होता है। कामना 1927 में प्रकाशित होता है। फिर है स्कंदगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाटक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त सिलेबस में भी था। 1928 ईस्वी में लिखा जाता है। इसका प्रश्न प्रकाशन भी पूछा जाता है, इसके पात्र भी नाटक के पूछे जाते हैं। नाटक तो इम्पॉर्टेंट है, ये है कि इसकी रचना ये भी पूछा जाता है, तो कई सारे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद है एक घूंट। एक घूंट इम्पॉर्टेंट है, 1930 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त इनका महत्वपूर्ण नाटक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक। स्कंदगुप्त भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद ही करना है। इसके पात्र भी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न इसका रचना काल भी पूछा जाता है, किसकी रचना है ये भी पूछा जाता है। तो ये इनका महत्वपूर्ण नाटक है। चंद्रगुप्त भी है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है। चंद्रगुप्त के पात्र भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, ये भी सिलेबस में रखा गया है कई जगह पे। तो चंद्रगुप्त के नाटक के पात्र भी पूछे जाते हैं। इसके बाद इनका अगला नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ये भी इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, 1933 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस नाटक से भी पात्र पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका रचना काल भी याद रखना है, 1933। स्कंदगुप्त 1928 में आता है, चंद्रगुप्त 31 में आता है और ध्रुव स्वामिनी 33 में आता है, 1933 ईस्वी में। इन तीनों नाटकों के पात्र पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रमुख पात्र आगे देखेंगे इन नाटकों में कौन कौन से पात्र हैं। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम प्रसाद युग रखा गया है। अब इनके नाटक फिर से देख लेते हैं। सज्जन, कल्याणी परिणय और करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी फिर से देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक, जयशंकर प्रसाद, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, इसके बाद विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद एक घूंट है, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसका सीरियल भी पूछा जाता है कि किस क्रम में प्रकाशित हुए हैं, तो ये भी याद रखना है। प्रसाद से कई प्रश्न बनते हैं, इनके नाटक भी दे दिए जाते हैं और उसको सीरियल मिलाना रहता है किस क्रम से प्रकाशित होते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र देख लेते हैं। सबसे पहले स्कंदगुप्त नाटक है, ठीक है ना। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र देख लेते हैं। इसमें पृथ्वी सेन है, स्कंदगुप्त है, इसका मेन पात्र मुख्य पात्र है स्कंदगुप्त। फिर भट्टार्क है, बंधु वर्मा है, महादंड नायक है, पुरगुप्त है, कुमार गुप्त है, अनंत देवी है, देवसेना इसकी नायिका है,
नायक स्कंदगुप्त है। इस नाटक का नायक स्कंदगुप्त रहता है और जो नायिका रहती है वह देवसेना रहती है। फिर विजया है। स्कंदगुप्त के नाटक महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। क्रम से मिलान के लिए भी दे दिया जाता है। चंद्रगुप्त कई नाटक दिए रहेंगे, उसमें मिलाना रहेगा। तो नाटक के ये पात्र याद रखना है, इससे प्रश्न बनता है। स्कंदगुप्त का पात्र है पृथ्वीसेन। स्कंदगुप्त इसका नायक ही है। फिर भट्टारक है, बंधु वर्मा है, महादंडनायक है, पुरगुप्त है, कुमारगुप्त है, अनंत देवी है, देवसेना है और विजया। देवसेना इसके प्रमुख पात्र है, नायिका है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले नाटक है इनके चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक इसके पात्र भी देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त में इसका नायक जो रहता है, ये नायक चंद्रगुप्त है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त नायक है। चाणक्य है, चाणक्य इसके गुरु रहते हैं। शकटार है, सिंहरण है, आंभिक है, राक्षस है, प्रवर्तक है, सेल्यूकस है। सेल्यूकस विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं। इसकी पुत्री कार्नेलिया इसकी नायिका रहती है। कल्याणी है, एलिस है, मालविका है, अलका है और सुवासिनी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त नायक है, कार्नेलिया इसकी नायिका रहती है और नायिका के कार्नेलिया के पिता का नाम सेल्यूकस रहता है। तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, शकटार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी, ये चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण पात्र हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। चंद्रगुप्त है, चाणक्य है, शकटार, सिंहरण, आंभिक और राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस, कार्नेलिया, अलका, सुवासिनी। अगला नाटक है इनका ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी भी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है प्रसाद का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सन भी पूछा जाता है, किसका नाटक है ये भी पूछा जाता है, कब प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जाता है, पात्र कौन कौन से ये भी पूछा जाता है। तो इसके पात्र हैं, इसका नायक जो रहता है, नायक चंद्रगुप्त रहते हैं, रामगुप्त रहते हैं, इसका भाई रहता है। शिखर स्वामी है, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी इस नाटक की नायिका रहती है, मुख्य पात्र रहती है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी पहला नाटक है जिसमें अनबेल विवाह की समस्या को उठाया गया। ठीक है ना, ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है और इसमें तलाक जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। फिर है प्रमुख पंक्ति। इन नाटकों से जो पंक्तियां पूछी जाती हैं वो देख लेते हैं। प्रमुख पंक्ति भी दे देता, पूछता है कौन किससे कहता है, किस नाटक है। तो यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ये कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया सुहासिनी से कहती कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। फिर है दूसरी पंक्ति है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चंद्रगुप्त चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। ठीक है ना, चंद्रगुप्त में चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं। फिर इसके बाद अगली पंक्ति है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये कार्नेलिया का कथन है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त नाटक की सब पंक्तियां हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पूछा जाता है। इसके ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद एक और लाइन है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुई शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरला कृषक बालिकाएं।
फिर प्रेम की रंगभूमि भारत क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं, यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये भी पंक्ति इसी नाटक से है। इसमें ये कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है, ठीक है ना, कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। तो ये प्रमुख पंक्तियां हैं। फिर प्रसाद युग के अन्य नाटककार देख लेते हैं। अन्य नाटककार, अन्य नाटककार, ये प्रसाद युगीन अन्य नाटककार है। प्रसाद युगीन अन्य नाटककार। पहले है हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी ने, इनका पहला नाटक है रक्षाबंधन, दूसरा है पाताल विजय, तीसरा प्रतिशोध, चौथा है शिव साधना। ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है, ठीक है ना। अब रक्षाबंधन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट नाटक है। शिव साधना ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिव साधना इनके प्रमुख नाटक हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के बाद चतुरसेन शास्त्री हैं। चतुरसेन शास्त्री का दो नाटक है, उत्सर्ग और अमर सिंह राठौर। इसमें उत्सर्ग इनका इंपॉर्टेंट नाटक है। चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, अमर सिंह राठौर दो नाटक लिखते हैं। इनके बाद अगले नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। इनके बहुत नाटक हैं, देख लेते हैं। उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट का पहला नाटक है चंद्रगुप्त, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा है दाहर अथवा सिंह पतन, चौथा है सागर विजय, पांचवा है विद्रोहिणी अम्बा, छठवां है मत्स्यगंधा, सातवां है विश्वामित्र, आठवां है राधा। ये उदय शंकर भट्ट के नाटक हैं। देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये इंपॉर्टेंट नाटक है। विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंह पतन एक इंपॉर्टेंट है। फिर है सागर विजय है, विद्रोही है, मत्स्यगंधा है, विश्वामित्र है, राधा। उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंह पतन, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा, विश्वामित्र और राधा। इसके बाद है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनके दो नाटक हैं। अशोक, पहला नाटक है अशोक और दूसरा नाटक है रेवा। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनके दो नाटक है अशोक और रेवा। इसके बाद है बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट के दो नाटक हैं दुर्गावती और चंद्रगुप्त। बद्रीनाथ भट्ट के दो नाटक है, पहला दुर्गावती है, दूसरा है चंद्रगुप्त। बद्रीनाथ भट्ट के दो नाटक हैं दुर्गावती और चंद्रगुप्त। इसके बाद अगले नाटककार देख लेते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद को देख लेते हैं, इनके नाटक भी पूछे जाते हैं। प्रेमचंद मुख्य रूप से उपन्यासकार और कहानीकार है, ठीक है ना। प्रेमचंद को मुख्य रूप से ये उपन्यास सम्राट है। और प्रेमचंद के तीन नाटक हैं, पहला है करबला, दूसरा है संग्राम, तीसरा है प्रेम की वेदी। प्रेमचंद के तीनों नाटक पूछे जाते हैं, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। ये इंपॉर्टेंट नाटक है, याद करना है। इनके मुख्य रूप से उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान, ठीक है ना। ये प्रमुख उपन्यास है, लेकिन पूछा जाता है नाटक भी। इनके उपन्यास देख लेते हैं। सेवा सदन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान। सेवा इनका मंगल सूत्र एक उपन्यास है, अधूरा है मंगल सूत्र।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र इनका अपूर्ण नाटक है। ठीक है ना, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। लेकिन प्रेमचंद के उपन्यास भी पूछे जाते हैं। करबला, संग्राम और प्रेम की बेदी इनके प्रमुख नाटक हैं। फिर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत गोविंद वल्लभ पंत के नाटक देख लेते हैं। प्रसाद युग में इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे हैं? राजमुकुट लिखा है, वरमाला है, तीसरा कंजूस की खोपड़ी है, और अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी इंपॉर्टेंट इनका नाटक है। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रसाद युगीन समय में इतने नाटक लिखते हैं: राजमुकुट, वरमाला, कंजूस की खोपड़ी और अंगूर की बेटी। इसके बाद है पांडे बेचन शर्मा उग्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र के 3 नाटक हैं जो प्रसाद युग में लिखे जाते हैं: महात्मा ईसा, चुंबन और डिक्टेटर। महात्मा ईसा, चुंबन, डिक्टेटर ये इनके नाटक हैं। इसके बाद सुदर्शन है। सुदर्शन के नाटक है अंजना। पहला नाटक है अंजना, दूसरा नाटक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट नाटक है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन का नाटक है। और इसके बाद अगले नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के प्रसाद युगीन नाटक कौन से हैं? प्रकाश और कर्तव्य, पहला दूसरा। सेठ गोविंद दास, प्रकाश और कर्तव्य। इसके बाद है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी का ये नाटक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णार्जुन युद्ध। माखन लाल चतुर्वेदी के नाटक का क्या नाम है? कृष्णार्जुन युद्ध। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल को समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है ना, समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है लक्ष्मी नारायण लाल। इन्हें समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। पूछा जाता है प्रश्न, समस्या नाटक का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो लक्ष्मी नारायण लाल को समस्या नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। इनके नाटक देख लेते हैं: अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, चौथा है राक्षस का मंदिर, पांचवा है राजयोग, छठवां है सिंदूर की होली, सातवां है आधी रात। ठीक है ना, एक नारद की बीड़ा भी है। तो इनके नाटक, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, राक्षस का, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। इसमें राक्षस का मंदिर इंपॉर्टेंट है, सिंदूर की होली भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद देख लेते हैं अगले नाटककार कौन है। जीपी श्रीवास्तव। जीपी श्रीवास्तव ये भी महत्वपूर्ण नाटक है, नाटककार माने जाते हैं प्रसाद युग के। इनका पहला नाटक है उलट फेर, दूसरा है दुमदार आदमी, तीसरा है गड़बड़ झाला, चौथा है नाक में दम उर्फ जवानी बना बुढ़ापा उर्फ मियाँ जूती, मियाँ की जूती मियाँ के सर। ठीक है, मियाँ की जूती मियाँ के सर लिखा तो है आगे, मियाँ की जूती मियाँ के सर। ये इनके प्रमुख नाटक है। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा नाटक है भूल चक्र, छठवां है चोर के घर से छोर, और सातवां है चाल बेढब। चाल बेढब। जीपी श्रीवास्तव प्रसाद युग के बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनके नाटक देख लीजिए: उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बना बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, भूल चूक, चोर के घर छिछोर और चाल बेढब। फिर और है इनके नाटक साहित्य सपूत भी है। फिर से देख लेते हैं जीपी श्रीवास्तव के नाटक
पहला है उलटफेर, दूसरा दुमदार आदमी, तीसरा गड़बड़ झाला, चौथा है नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, चौथा के बाद पांचवा है भूल चूक, छठवां चोर के घर छिछोर, सातवां चाल बेढब, आठवां साहित्य का सबूत, नौवां चौखटा दंड, 10वां मर्दानी औरत, 11वां विवाह विज्ञापन और 12वां है मिस अमेरिकन। ये इनके प्रमुख निबंध है। ठीक है, मिस अमेरिकन। अब अगले नाटककार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाटक देख लेते हैं। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय व्यायोग, और दूसरा है रुक्मणी परिणय। ये इंपॉर्टेंट नाटक है इनका, दोनों है। रुक्मणी परिणय पूछा जाता है। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र महत्वपूर्ण नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका नाटक पीछे देख चुके हैं, कुछ और भी नाटक है। तो राक्षस का मंदिर है, सन्यासी है, मुक्ति का रहस्य है, राजयोग है, सिंदूर की होली है, आधी रात, ये हो चुका है इनका नाटक। राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली। फिर अगले नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पहला है लक्ष्मी का स्वागत, ये भी इंपॉर्टेंट नाटक है। एक लक्ष्मी का स्वागत कहानी भी है, और दूसरा है स्वर्ग की झलक, तीसरा है छठा बेटा, चौथा है जय पराजय नाटक है, पांचवा नाटक देवताओं की छाया में है, छठवां नाटक है अलग अलग रास्ते, सातवां है अंजू दीदी, आठवां अंजू दीदी इनका इम्पॉर्टेंट नाटक है, अलग अलग रास्ते इम्पॉर्टेंट है, छठा बेटा है, ये महत्वपूर्ण नाटक है, बड़े खिलाड़ी 9वां है, 10वां है लौटता हुआ दिन। ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय, देवताओं की छाया में, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, भंवर, बड़े खिलाड़ी और लौटता हुआ दिन। अब अगले नाटककार है सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के नाटक देख लेते हैं। विकास पहला नाटक है इनका, विकास, दूसरा सेवा पथ, तीसरा है प्रकाश, चौथा नाटक है संतोष कहाँ, पांचवा नाटक है महत्व किसे, और छठवां नाटक है गरीबी और अमीरी। सेठ गोविंद दास के नाटक है, महत्वपूर्ण है। विकास, सेवा पथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी ये भी प्रसाद युग के महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। इनके नाटक देख लेते हैं, कई नाटक लिखे हैं। हरि कृष्ण प्रेमी, पहला नाटक है स्वप्न भंग, दूसरा नाटक आहुति है, तीसरा नाटक है उद्धार, चौथा नाटक है प्रकाश स्तंभ, पांचवा है कीर्ति स्तंभ, छठवां है शतरंज के खिलाड़ी, सातवां नाटक है संरक्षक, आठवां नाटक है सांपों की सृष्टि, नौवां नाटक कौन सा है, रक्तदान है, फिर 10वां है आन का मान, 11वां नाटक कौन सा है, अमर बलिदान, और 12वां है अमृत पुत्री। ये हरि कृष्ण प्रेमी के महत्वपूर्ण नाटक हैं, ठीक ना। स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। ये हरि कृष्ण प्रेमी के प्रमुख नाटक हैं, ठीक है ना। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इन्होंने भी कई सारे नाटकों की रचना की है।
जयशंकर प्रसाद युग के महत्वपूर्ण नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके पहला नाटक है अशोक, दूसरा गरुड़ ध्वज नाटक है, तीसरा नाटक कौन सा है, वत्सराज है, चौथा नाटक है दशाश्वमेध, पांचवा नाटक कौन सा है, वितस्ता की लहरें, छठवां नाटक है धरती का हृदय, सातवां नाटक है काल विजय, आठवां नाटक है गंगा द्वार। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक फिर से देख लेते हैं। अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय और गंगा द्वार लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं। अब अगले नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा, इनके नाटक देख लेते हैं। सबसे पहला नाटक आएगा झांसी की रानी, इंपॉर्टेंट नाटक है झांसी की रानी। फिर दूसरा नाटक है पूरब की ओर। वृंदावन लाल वर्मा का तीसरा नाटक कौन सा है, बीरबल है। और चौथा जो नाटक है कश्मीर का कांटा है। पांचवा है ललित विक्रम। छठवां नाटक है फूलों की बोली। फिर से देख लेते हैं वृंदावन लाल वर्मा के नाटक, ये भी महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से उपन्यास भी लिखे हैं, कई उपन्यास लिखे हैं। तो झांसी की रानी, पूरब की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, ललित विक्रम, फूलों की बोली, फूलों की बोली, ये इनके प्रमुख नाटक है। ठीक है। अब इसके बाद है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट, मुक्तिपथ पहला नाटक है इनका, मुक्तिपथ है। और शक विजय, दो नाटक लिखते हैं उदय शंकर भट्ट प्रसाद युग में, मुक्तिपथ और शक विजय। इसके बाद अगले नाटककार हैं गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, इनके कुछ नाटक पीछे भी देख चुके हैं, राजमुकुट और अंतःपुर का चित्र, तुलसीदास, और चौथा नाटक है आत्मदीप, सेठ गोविंद दास। इनके नाटक प्रसाद युग में कौन कौन से लिखे जाते हैं, राजमुकुट, अंतःपुर का चित्र, तुलसीदास और आत्मदीप। अब इसके बाद अगले नाटककार हैं राम कुमार वर्मा। इनके महत्वपूर्ण नाटक ही पूछा भी जाता है, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के दो नाटक है। पहला है कौमुदी महोत्सव, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। ठीक है ना। दूसरा नाटक है विजय पर्व, ये भी पूछा जाता है, लेकिन कौमुदी महोत्सव मुख्य है राम कुमार वर्मा। अब इनके बाद है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के नाटक देख लेते हैं। राधा, पहला है राधा, दूसरा है अशोक वन नंदिनी, तीसरा है गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, चौथा है अश्वत्थामा और पांचवा है असुर सुंदरी। उदय शंकर भट्ट के नाटक फिर से देख लेते हैं, पूछा जाता है राधा, अशोक वन नंदिनी, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा और असुर सुंदरी, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। अब देख लेते हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश ये भी हिंदी साहित्य के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। ठीक है ना। इनके उपन्यास भी मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। मोहन राकेश, इनके मुख्य नाटक तीन हैं। पहला है आषाढ़ का एक दिन, दूसरा है लहरों के राजहंस और तीसरा है आधे अधूरे। मोहन राकेश के तीनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, इन तीनों नाटकों के पात्र भी पूछे जाते हैं। तो इसका पात्र आषाढ़ का एक दिन, इसमें कालिदास है, कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। कालिदास है, कालिदास के बाद मल्लिका है। ठीक है, मल्लिका है, मल्लिका की माँ है अंबिका, अंबिका। और इसका विपक्षी कालिदास का विलोम, इसका विलोम जो है इस कालिदास का विपक्षी पात्र है। कालिदास, विलोम और मल्लिका, तीनों के ऊपर ये नाटक लिखा गया है। फिर है
प्रियंगु मंजरी है, प्रियंगु मंजरी कालिदास की पत्नी है और इसकी दो वो रहती हैं, रंगिणी और संगिणी, रंगिणी और संगिणी, ये इसमें प्रमुख पात्र हैं। ठीक है ना। एक मातुल रहता, कालिदास के मामा का नाम रहता है मातुल। अब फिर है लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का इसमें दिखाया गया है, यथार्थवादी चित्रण किया गया है आधे अधूरे नाटक में। इसमें प्रमुख पात्र है सावित्री। सावित्री इस नाटक की प्रमुख पात्र है, जिसकी जरूरतें पूरे नहीं होती है और उसको कोई पूर्ण पुरुष नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, उसकी तलाश अधूरी ही रहती है। आधे अधूरी में सावित्री प्रमुख पात्र है। सावित्री और महेंद्र नाथ रहते हैं, महेंद्र नाथ। इसके बाद एक पात्र है जुनेजा, जुनेजा। एक पात्र है जगमोहन। ठीक है ना, ये सब इससे जुड़े रहते हैं। एक काले सूट वाला आदमी, काले सूट वाला आदमी, ये इनके प्रमुख पात्र हैं। फिर सावित्री के 3 लड़के रहते हैं। लड़के का नाम रहता है अशोक और इसकी 2 लड़कियां रहती हैं। एक का नाम किन्नी रहता है, एक का नाम बिन्नी रहता है। ठीक है ना, किन्नी और बिन्नी, ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। ठीक है ना। महेंद्र नाथ इसका पति हो गया। जुनेजा है, जगमोहन है, काले सूट वाला आदमी है। तो ये पूछा जाता है इससे, इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। फिर है इनके अगला नाटक एक है पैर तले जमीन। ये अधूरा नाटक माना जाता है। अंडे के छिलके एकांकी है और सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां और शायद, ये बीज नाटक है। हूँ एक नाटक है, शायद और हूँ, ये मोहन राकेश के नाटक हैं। ठीक है, नाटक है कांकी है। फिर से देख लेते हैं आषाढ़ का एक दिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। इस नाटक के पात्र भी पूछे जाते हैं, किसका नाटक है ये भी पात्र पूछे जाते हैं। इस नाटक की पंक्तियां भी दे देता है, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, और अगला नाटक है लहरों के राजहंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके तीनों नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और आधे अधूरे तो इम्पॉर्टेंट है ये है। इसके पात्र फिर से देख लेते हैं। सावित्री मुख्य पात्र है इस नाटक की, जिसको पूर्ण पुरुष की तलाश रहती है, लेकिन उसकी तलाश पूरी नहीं होती है, अधूरी ही रह जाती है। सावित्री का पति रहता है महेंद्र नाथ, ये इसके फ्रेंड रहते हैं जुनेजा, जगमोहन, एक काले सूट वाला आदमी रहता है। और सावित्री के 3 बच्चे रहते हैं। लड़के का नाम रहता है अशोक, लड़की का नाम रहता है किन्नी और बिन्नी। फिर आगे देख लेते हैं भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के नाटक देख लेते हैं। तांबे के कीड़े इम्पॉर्टेंट है। पहला है तांबे के कीड़े, दूसरा ऊसर है और कारवां नाम से इनका नाटक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांस, ये इनके इसमें संकलित नाटक रहते हैं। ठीक है ना। भुवनेश्वर के नाटक हैं तांबे के कीड़े, ऊसर और कारवां। कारवां में ये नाटक संकलित रहते हैं। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस, ये इनके महत्वपूर्ण नाटक ही पूछे जाते हैं। भुवनेश्वर प्रमुख नाटक है, विसंगति बोध के प्रमुख नाटक माने जाते हैं। ठीक है ना। देख लीजिएगा, इनके तीनों नाटक याद करना है। तांबे के कीड़े, ऊसर, कारवां। कारवां में ये नाटक संकलित है। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस। ठीक है। अब इसके बाद है विष्णु प्रभाकर।
विष्णु प्रभाकर के नाटक देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण नाटककार हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे भी एक प्रश्न तो बन ही जाता है। डॉक्टर पहला है, दूसरा युगे युगे क्रांति, तीसरा है टूटते परिवेश, चौथा नाटक है कुहासा और किरण, पांचवा नाटक डरे हुए लोग, छठवां है बंदनी, सातवां है अब और नहीं, आठवां नाटक है सत्ता के आर पार, फिर है नौवां है श्वेत कमल। ठीक है, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक। ठीक है, ये नाटक है, ठीक है ना। डॉक्टर इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, युगे युगे क्रांति भी पूछा जाता है, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण इम्पॉर्टेंट है, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये इनके प्रमुख नाटक है। इनको याद कर लीजिएगा। फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, बंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। फिर इसके बाद अगले नाटककार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी भी प्रमुख नाटककार हैं। इनका मुख्य रूप से तमस महत्वपूर्ण उपन्यास है, तमस उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है और पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। भारत पाक विभाजन पर आधारित है। इसके 5 दिन में घटने वाली घटनाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके नाटक। हानूस, कबीरा खड़ा बाजार में, तीसरा है माधवी, चौथा है मुआवजे, पांचवा रंग दे बसंती चोला, छठवां है आलमगीर। ये इनके प्रमुख नाटक है। ठीक है ना। नाटक देख लेते हैं। हानूस इम्पॉर्टेंट है, कबीरा खड़ा बाजार में इम्पॉर्टेंट नाटक है, माधवी मुआवजी रंग दे बसंती चोला ये भी इम्पॉर्टेंट है, आलमगीर। ठीक है ना, इनके नाटक याद करना है। इनके उपन्यास भी देख लेते हैं, पूछे जाते हैं। उपन्यास झरोखे, इनका पहला उपन्यास है कड़िया बसंती, कड़िया बसंती, झरोखे, कड़िया बसंती, तमस, मैया दास की माड़ी, मैया दास की माड़ी, कुंतो, कुंतो के बाद नीलू, नीलिमा और नीलोफर, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, झरोखे, कड़िया, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा और नीलोफर उपन्यास भी पूछे जाते हैं। इनका तमस उपन्यास महत्वपूर्ण है, ये पुरस्कृत रचना है और भारत पाक विभाजन पर आधारित है। ठीक है ना। इसके पात्र हैं नत्थू है, जरनैल सिंह, जरनैल सिंह है और नत्थू इसका प्रमुख किरदार रहता है। फिर है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर, इनके नाटक देख लेते हैं। कोणार्क, पहला राजा, तीसरा है रघुकुल रीत और चौथा है दशरथ नंदन। इनके महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, बहुत बार पूछा जा चुका है कोणार्क। फिर है पहला राजा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। रघुकुल रीत, दशरथ नंदन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण सारे नाटक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटककार हैं। इनके चारों नाटक याद करना है। कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीत और दशरथ नंदन। पहला राजा है, ये आधुनिक समस्या को लेकर लिखा गया नाटक है, पहला राजा। कोणार्क इनका मुख्य रूप से प्रमुख नाटक, कोणार्क और पहला राजा पूछे जाते हैं बहुत। फिर है लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक देख लेते हैं। पहला नाटक है तिंदुबुलम, दूसरा है सीमांत के बादल,
तीसरा अपना अपना जूता, ये इम्पॉर्टेंट रचना है, अपना अपना जूता। तिंदुबलम भी इम्पॉर्टेंट है। रोशनी एक नदी है। पांचवा नाटक ठहरी हुई जिंदगी। और आदमी का जहर, लक्ष्मीकांत वर्मा। तिंदुबलम, अपना अपना जूता, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। इनके प्रमुख नाटक है, फिर से देख लेते हैं। तिंदुबलम, अपना अपना जूता, सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। फिर है विनोद रस्तोगी। विनोद रस्तोगी के नाटक देख लेते हैं। ये भी प्रमुख नाटककार हैं। पहला है आजादी के बाद, दूसरा नए हाथ, तीसरा बर्फ की मीनार, चौथा है जनतंत्र जिंदाबाद, पांचवा है गोपा का दान, छठवां देश के दुश्मन, सातवां फिसलन और पांव, आठवां है भागीरथ के बेटे, नौवां है सराय के अंदर। फिर से देख लेते हैं। आजादी के बाद, नए हाथ, और बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भागीरथ के बेटे, सराय के अंदर। और फिर अगले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका पहला नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, चौथा है सूखा सरोवर, पांचवा नाटक बहुरंगी, छठवां नाटक तोता मैना, सातवां रात रानी, आठवां है दर्पण। लक्ष्मी नारायण लाल, इनके प्रमुख नाटक हैं, और भी हैं, देख लेते हैं। और भी इनके नाटक हैं, कि बहुत नाटक है। फिर से देख लेते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख। सूर्यमुख महत्वपूर्ण नाटक है इनका। सूर्यमुख इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। मिस्टर अभिमन्यु इम्पॉर्टेंट है। कर्फ्यू है। दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत। फिर से देख लेते हैं। रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत। इसके बाद गुरु है, यक्ष प्रश्न है, एक सत्य, हरिश्चंद्र है, गंगा माटी है, सगुन पंछी, सब रंग, मोह भंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की यात्रा। और देख लेते हैं। कजरी वन है, सुंदर रस है, काफी हाउस में इंतजार है, हाथी घोड़ा चूहा। ये इनके प्रमुख नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने बहुत सारे नाटकों की रचना की है। फिर से देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक। अंधा कुआं है, मादा कैक्टस है, तीन आंखों वाली पछली है, और सूखा सरोवर है, नाटक बहुरंगी है, नाटक तोता मैना है, रात रानी है, दर्पण है, रक्तमाल है, सूर्यमुख इम्पॉर्टेंट नाटक है, कलंकी है, मिस्टर अभिमन्यु भी पूछा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट नाटक है, कर्फ्यू है, इम्पॉर्टेंट है, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य, हरिश्चंद्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग, मोह भंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई और बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफी हाउस में इंतजार, इन्हें काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा और चूहा, ये इनके प्रमुख नाटक है। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर